सोच ही रही होती है कि पीछे से रोशन आता है। लकी है भी और नहीं भी मैडम, यहाँ रहने वालों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेतों में घर बनाकर रहना खाने का काम नहीं है, और खासकर ठंडी और बारिश में तो हालत ही खराब हो जाती है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये खेत और घर तुम्हारा ही है। कौन हो तुम? ये खेत और घर मेरा ही है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ। अच्छा। पल्लवी को रोशन की वाइब अच्छी लगती है और वो कुछ देर उसके साथ बातें करके अपने स्टे रूम में रहने चली जाती है। पल्लवी वहाँ 2 दिन थी। 2 दिन में उसे नेचर से जुड़कर काफी अच्छा लगता है। साथ में उसकी रोशन से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेटा पल्लवी, कॉलेज हो गया, 3 साल से जॉब कर रही हो, अब तो स्टेबल भी हो रही हो, अब तो शादी कर लो। और कितना दिन शादी नहीं करोगी? हाँ बेटा, अब शादी कर ले, तेरे लिए हमने एक रिश्ता देखा है। मेरा दोस्ती है पल्लवी, वो कुणाल है ना माँ, उसकी बात कर रही है। एमबीए कर रखा है उसने, साल का 25 लाख का पैकेज है, अभी स्टार्ट है, आगे बढ़ेगा भी। मैं शहरों की लाइफ से थक गई हूँ। आई थिंक आई नीड पीस, और मुझे उसके लिए गांव में रहना होगा। मतलब तू गांव में शादी करना चाहती है? बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई है? गांव में कैसे रह पाएगी? वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। हाँ माँ, लेकिन वहाँ मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, वहाँ मुझे एंजाइटी नहीं होगा, वहाँ मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। शहरों में जॉब और घर बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ की लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। ये सब मैंने उस गांव में जाकर सीखा है माँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं गांव में ही शादी करूंगी। जब तूने फैसला खुद से ही ले लिया है कि गांव में शादी करेगी, तो लड़का भी ढूंढ ही लिया होगा तूने। हाँ, वो माँ, भैया, पापा, मुझे रोशन पसंद है। मैं ऑफिस ट्रिप पर गई थी ना, वहाँ वो मिला था। ही इज सो काइंड, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। गांव में नदी किनारे उसका घर और खेत है, वहीं रहते हैं वो लोग। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल छोड़कर तू खेतों में रहने जाना चाहती है। पापा प्लीज समझो ना, मुझे वहीं रहना है। अगर आप कहीं और शादी कर भी देते हो तो मैं ये सिटी के पोल्यूशन में घुट घुट कर मर जाऊं तो क्या फायदा? मेरे जीने का एक ही तो लाइफ है, उसे भी खुलकर ना जीऊं क्या? गीता जी, आपकी बेटी पागल हो गई है। डीडीएलजे का भूत सवार हो गया इस पर, समझाओ इसे। इसके बाद गीता महेश और सुजीत पल्लवी को खूब समझाते हैं कि वो गांव में शादी करने की हट छोड़ दे, लेकिन पल्लवी किसी की एक नहीं सुनती। उसने ठान लिया था कि अब वो शादी करेगी तो रोशन से ही करेगी। वहीं रोजाना वो रोशन से कॉल पर बात करती और धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। पल्लवी के न मानने पर आखिरकार सुजीत, महेश और गीता जी को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, और सुजीत और पल्लवी के घर वाले आपस में बात करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। और पल्लवी कड़कड़ाती ठंड में रोशन के नदी किनारे खेत के घर में बहू बनकर आती है। बहू,